सभी दोस्तों का शास्त्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी 2-3 दिनों से सीरीज चली हुई है, आज केवीएस की जो सीरीज चली थी, आज अपनी तीसरी कक्षा के साथ हम आपके सामने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, सामंजस्य। ऊपर देख लीजिए पहले, निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द छांटना हमने। सामंजस्य का विलोम शब्द आप लोग बताएंगे। विवाद, कलह, संताप, द्वेष। जवाब दे दीजिए। तो सामंजस्य का मतलब होता है तालमेल भाई, और इसका विलोम शब्द होता है विवाद भाई। विवाद का मतलब होता है झगड़ा। ओजस्वी, ओजस्वी शब्द का विलोम शब्द आप लोग बता दीजिए। ओजस्वी, ओजस्वी का मतलब होता है जिसके ऊपर तेज होता है, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा निस्तेज। नी ही प्लस तेज से बनता है ये। किससे बनता है? नी प्लस तेज से निस्तेज बनता है भाई, ठीक है। और इसमें उपसर्ग की अगर मैं बात करूं तो इसमें निस उपसर्ग है, ये वाला सै के नीचे हलंत हो जाएगा, निस्तेज, ठीक है। पराक्रम शब्द का विलोम शब्द बता दीजिए। पराक्रम, पराक्रम का विलोम शब्द होता है भाई भीरुता। क्या होता है? भीरुता। भीरु माने होता है डरपोक, और ताब लगाते ही भाववाचक संज्ञा बन जाएगी भाई भीरुता, ठीक है। हर्ष शब्द का विलोम शब्द बता दीजिए। हर्ष, हर्ष का काफ़ी बार पेपर में देखने को मिलता है। हर्ष का होता है विषाद भाई। क्या होता है? विषाद। क्रोध का विलोम शब्द बता दीजिए। 54 का क्रोध, क्रोध का विलोम शब्द होता है भाई, क्या होता है? कृपा। क्या होता है? कृपा। 55 का बता दीजिए उत्तेजित, उत्तेजित का विलोम शब्द होता है शांत होता है भाई। क्या होता है? शांत। रंक, राजा, रंक और भिखारी। रंक का विलोम शब्द बता दीजिए भाई आप लोग। 56 का होता है रंक का विलोम शब्द है धनवान। क्या होता है? धनवान होता है भाई। अगला देख लो, निम्नलिखित वाक्यों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित पद छांटना है हमने। वह बालक जिसे गोद लिया गया हो। गोद लिया गया पुत्र कह सकते हैं हम। गोद लिया गया पुत्र कौन सा होता है? वो आप लोग बता दीजिए, ठीक है। जल्दी से बताएं भाई। दत्तक पुत्र होता है भाई। क्या होता है? दत्तक पुत्र भाई। क्लियर है? अगला देख लो, जिसको प्रसन्न करना कठिन हो। काफ़ी बार पेपर में देखने को ये मिलता है, जिसको प्रसन्न करना कठिन हो। 58, तो दुराराध्य होता है भाई। क्या होता है? दुराराध्य। ये हमारा बनता है दुह प्लस आराध्य से। दु प्लस आराध्य से बनता है। दुर इसके अंदर उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? दुराराध्य। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना वो होता है प्रायश्चित करना भाई। क्या होता है? प्रायश्चित। प्रायश्चित। पश्चात पश्चात पश्चाताप वैसे प्रायश्चित का ही है, लेकिन प्रायश्चित इसके लिए सही विकल्प रहेगा भाई। जिसका इलाज न हो सके, जिसका इलाज न हो सके वो होता है असाध्य भाई। क्या होता है? जिसको साधा न जा सके वो भी असाध्य होता है भाई, ठीक है। इलाज का मतलब साधना ही होता है भाई। जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो, जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो, काफ़ी बार आता है अपव्ययी होता है भाई। या फिजूल खर्चने वाला, ज़्यादा, ये ज़्यादा खर्चने वाला होता है अपव्ययी। जो काम न करना चाहे भाई, आलसी, निकम्मा, अकर्मण्य, दुष्कर। जो काम न करना चाहे बता दीजिए आप लोग। जो काम न करना चाहे अकर्मण्य होता है भाई, ठीक है। जिसे देख न सकें, न सुन सकें, न छू सकें। जिसे ना देख सकें, ना सुन सकें, ना छू सकें। जवाब दे दो भाई। निराकार होता है, निर्गुण होता है, अदृश्य होता है, या अगोचर होता है? जवाब दे दो भाई। अगोचर होता है। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति भाई, ठीक है। अगोचर होता है। अगला देख लो भाई। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित कीजिए। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, तो कौन सा वाक्य है? ऐसे वाक्य पेपर में देखने को मिलते हैं भाई। ये संयुक्त वाक्य है। और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, या, वह, अथवा, एवं, अतः, इसलिए, इन शब्दों से जो वाक्य जुड़े होते हैं उनको संयुक्त वाक्य कहा जाता है भाई। जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े, तो ये हमारा मिश्र वाक्य है भाई, ठीक है। जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े भाई,
ठीक है। मैंने कहा कुछ और, उसने सुना कुछ और। अब ये और से दोनों वाक्य जुड़े हुए नहीं है, इस बात का ध्यान रखियो, ठीक है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं है, एक चीज़ एक के ऊपर आश्रित है। इसका जवाब आप लोग दे दीजिए, ठीक है। जल्दी से बताओ भाई। ये मिश्र वाक्य है, न कि हमारा संयुक्त वाक्य है। ये ऐसा और नहीं है। अगर ये होता ना, मैं खाना खाता हूँ और मोहन पानी पीता है, तो संयुक्त हो जाता। ये और जोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इस और के बाद अगर कोमा आ गया तो जोड़ने का मतलब ही नहीं बनता भाई, ठीक है। व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पिताजी। व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पिताजी। तो ये भी हमारा मिश्र वाक्य रहेगा भाई, ठीक है। सत्संग करो सदाचारी बनो, सत्संग करो सदाचारी बनो, ये भी हमारा क्या है, मिश्र वाक्य है भाई। ये तो हो गया। अगला देखो, सत्संग करो, ये रचना की दृष्टि से तो ऊपर वाले हो गए, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार है भाई। ये बताओ, ये हमारा विधिवाचक रहेगा भाई, विधानवाचक है भाई। क्या है, विधानवाचक वाक्य है ये हमारा, ठीक है। प्रथम आने की कौन कहे, उससे परीक्षा पास भी नहीं की जाती। 69 का बता दो। कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, संयुक्त वाच्य है। अब वाच्य होते तीन, संयुक्त वाच्य तो हमारा कट गया, संयुक्त वाच्य तो हमारा क्या हो गया, कट गया। ये तो हो ही नहीं सकता। कर्तरी, कर्म, भाव। 69, जब ऐसी चीज़ें हो ना, प्रथम आने का, अभी इसमें कर्ता तो दिखाई दे ही नहीं रहा आपको। प्रथम आने की कौन कहे, उसे परीक्षा पास भी नहीं की जीती, नहीं पढ़ा जाता, नहीं खाया जाता, नहीं पिया जाता, तो वहाँ भाववाच्य होता है भाई। कौन सा वाच्य होता है, भाववाच्य। अगला देख लीजिए। निम्नलिखित प्रत्येक वर्ग में दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह दंड देने योग्य है, वह दंड के योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड पाने योग्य है। इसका आंसर दे दो भाई। तो ये हमारा रहेगा भाई, वह दंड के योग्य है, ठीक है। वह दंड के योग्य है, ये हमारा शुद्ध वाक्य रहेगा। 70 का बी आ गया भाई। भारत में अनेकों जातियां हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जाति हैं। इसका आंसर आप लोग दे दीजिए भाई। तो भारत में अनेक जातियां हैं, ये हमारा बी आंसर रहेगा भाई, ठीक है। ध्यान से देखनी है भाई। फल बच्चे को काट कर खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, काट कर फल बच्चे को खिलाओ। इसका आंसर दे दो भाई, जल्दी से दे दो। 72 का आंसर, बच्चे को फल काट कर खिलाओ भाई, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। अब आशा तो शुभ संकेत होता है, आशा की तो भाई ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये तो नहीं हो सकता। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है। तो ये हमारा कौन सा आंसर रहने वाला है, इसका जवाब दे दो भाई। ये हमारा बी आएगा भाई, आशंका है, उसे अनुत्तीर्ण यानी फेल होने की आशंका है भाई। बी आंसर रहेगा भाई, ठीक है ना। अगला देख लो भाई। कल पाठ पढ़कर आइए, पाठ पढ़कर कल आए, पाठ पढ़कर आइए कल, कल पाठ पढ़कर आइए कल। आंसर बताएं। अब ये नहीं हो सकता 2 बार कल आ रहा है, पाठ पढ़कर आइए कल, ये भी नहीं हो सकता। पाठ पढ़कर कल आए, कल पाठ पढ़कर आए आइए, तो कौन सा होना चाहिए, इनका आंसर दे दो भाई। 74 का तो हमारा बी रहेगा भाई, पाठ पढ़कर कल आए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो भाई। निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों के लिए उचित विकल्प सुनिए। अंगूठा दिखाना, ये तो काफ़ी बार पढ़ा हुआ आप लोगों ने, देने से इनकार कर देना, ठीक है। अंधे के हाथे अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधा भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, अचानक कोई लाभ होना, बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। ये हमारा कौन सा रहेगा भाई, अंधे के हाथे बटेर लगना, तो भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना, ये हमारा डी आंसर हो जाएगा भाई। अगर आपको कोई संशय है तो आप लोग भी बता सकते हैं भाई। मेरी नज़रों में तो डी है, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना भाई, ठीक है। आँख लगना, नींद आना, आपको पता है तो 77 का सी आ जाएगा। आँख लगना, नींद आना। औंधी खोपड़ी, कुछ निर्णय न कर पाना, किम कर्तव्य विमूढ़ होना, मूर्ख होना, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब दे दो भाई। तो मूर्ख होना औंधी खोपड़ी भाई, औंधी खोपड़ी का है तो मूर्ख है भाई, तो ठीक है। कान का कच्चा, कोई शीघ्र विश्वास करने वाला होता है, आपको पता है तो
कौन सा होता है? शीघ्र विश्वास करने वाला, ये होगा भाई, शीघ्र विश्वास करने वाला। क्लियर? 79 हो गया भाई। घाट घाट का पानी पीना, आपको पता है ये अनुभवी होना होता है, काफ़ी बार पढ़ा हुआ आप लोगों ने, ठीक है। आ बैल मुझे मार, ये इसका भी पता है, जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना, आपको पता है। ढाक के वही तीन बात, इसका जवाब दे दो भाई। ढाक के वही तीन, यत्न पूर्वक रखना, सदा एक सा, ऊट पटांग काम करना, अनुरूप बनना, सदा एक सा रहना, ये हमारा ढाक के तीन बात होना होता भाई। 99 के फेर में पड़ना, धन कमाने में लगा रहना, मूर्खता के कार्य में पड़ना, किसी चक्कर में पड़ जाना, परिवार के झंझटों में फंस जाना। तो धन कमाने में लगा रहना, 99 का फेर कहेगा नहीं तो 99 का चक्कर में पड़ रहा भाई, बोलते हैं ना, तो वही होता है। हथेली पर सरसों नहीं जमती, सरसों के लिए ज़मीन चाहिए, हथेली नहीं, ये तो हो नहीं सकता, आपको पता है। काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता, सफलता समय पर आती है, हर काम में मनमानी नहीं चलती, डी भी नहीं हो सकता। दो मत है भाई, हथेली पर सरसों नहीं जमती, काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता, यही रहेगा ना। हथेली पर सब सरसों नहीं जमती, काम समय पर ही होता है भाई, सफलता की बात नहीं है, काम की बात है भाई। क्लियर है? बी आंसर रहेगा। हींग लगे न फिट करी, रंग भी चोखा हुए। 85 का जवाब दे दो भाई। बिना मेहनत अगर फल मिल जाए तो वो क्या हुआ है? हींग लगे न फिट करी, रंग भी चोखा हो जाए भाई, ठीक है। निम्नलिखित में से किसको रसराज कहा जाता है? देखो रस वाले टॉपिक है क्या, रसराज काफ़ी बार मैंने बताया है, श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना गया है और यही हमारा रसराज है, इसको ही रसराज कहा गया भाई। छंद वाला देख लो भाई। निम्नलिखित प्रत्येक गद्यांश को समझकर सही छंद का चयन कीजिए। जब निशान लगाओगे जब पता आपको पता लगेगा भाई, ठीक है। इसमें एस है, 1 2 2 3 4 5 6 7 8 2 10 11, 1 2 3 4 5 2 7 8 9 2 11 और 2 13। जब 11 13 की बात हो तो कौन सा छंद होता है आपको पता? पहले तीसरे में 11 11 और दूसरे चौथे में 13 13 हो तो कौन सा छंद होता है भाई? वो दोहा छंद होता है, सबको पता है। तो इसमें हमारा छंद कौन सा हो जाएगा भाई? दोहा हो जाएगा, ठीक है। दोहा होगा नहीं, नहीं दोहा का उल्टा नहीं सॉरी भाई, दोहा में तो कितने होते हैं? 11 11, 1 मिनट भाई, दोहा में तो होती है 13 13, पहले तीसरे में 13 13, दूसरे में चौथे में 11 11 होती है। तो दोहे का उल्टा सोरठा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ सोरठा दिया हुआ नहीं है, तो ऐसी मात्राएं रोड़ा में होती हैं भाई। एक लाइन में 24 मात्राएं किस में होती हैं? रोड़ा में होती हैं। अगर ये 2 लाइनें होती, अगर यहाँ पर दोहा का उल्टा सोरठा होता तो दो सोरठा आंसर हम लगाते हैं, लेकिन सोरठा इसमें है ही नहीं भाई। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनव रघुवर विमल जसु जोदायक पलचार, ये काफ़ी बार मैंने करवाया है। 2 3 4 5 6 7 8 2 10 11 12 13, तो 13 13 है, तो इसमें दोहा है भाई, ठीक है। दोहा छंद है। अलंकार का नाम बताना है भाई। बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, ये रूपक अलंकार है, काफ़ी बार मैंने पेपर में करवाया है आपको, ठीक है। यहाँ उपमेय में उपमान का आरोप है, आसमान रूपी कुआं होता है, तारे रूपी गड्ढे होते हैं, सुबह रूपी महिला होती है, ठीक है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। फूले कास सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट, जन जनु जानो मन मनु मानो, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ये भी मैंने आपको शॉर्टकट बताया है। या मुरली धर की अधरान धरी, अधरान धरूंगी, अधरान शब्द बार बार आया है, यमक अलंकार हो जाएगा। जहाँ एक शब्द बार बार आए हो प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई रचना और रचयिता के नाम चयन कीजिए 4 विकल्पों में से। कितनी गजब के क्वेश्चन है भाई, आज देख लो, ठीक है ना। देखिए गबन, गबन आपको पता है मुंशी प्रेमचंद की रचना है भाई, गबन किसका है? मुंशी प्रेमचंद। कुरुक्षेत्र भाई, रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गांधी, केशवदास। देखो मन में आना चाहिए कुरुक्षेत्र नाम आते ही, कुरुक्षेत्र का नाम आते ही कौन सा होना चाहिए भाई बताओ? आपको पता है रामधारी सिंह दिनकर होता है, ठीक है। चित्रलेखा, चित्रलेखा के रचयिता का नाम बता दो भाई। चित्रलेखा रचना है भगवती चरण वर्मा की भाई, ठीक है। यामा, ये काफ़ी बार आया है, पेपर में आता है भाई, पुरस्कार भी मिला था महादेवी वर्मा को, ठीक है।
महादेवी वर्मा की रचना है। गीतांजलि, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। गीतांजलि किसकी रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर की, आपको पता है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई? प्रबंध शिरोमणि किस को माना? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, मैथिली शरण गुप्त, अरियोध। तो प्रबंध शिरोमणि जो हैं वो मैथिली शरण गुप्त थे भाई, ठीक है। यशोधरा, भारत भारती, ठीक है ना, ये इसकी रचनाएं थी। साकेत, मैथिली शरण की वेरी इंपॉर्टेंट रचना साकेत, भारत भारती, यशोधरा भाई, ठीक है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। बच्चन ने प्रथम बार जीवन और मानवता के प्रति अपने प्रौढ़ भावों की वाणी किसी कृति में दी थी? वो तो शायद प्रणय पत्रिका थी भाई। कौन सी थी? प्रणय पत्रिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नीचे दिए गए अवतरण के रचयिता के नाम का चयन कीजिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन जैसी। जो प्रभु के लीन था वो तुलसीदास था भाई, तुलसीदास की रचना है, तुलसीदास की पंक्तियां हैं ये। कोकिल विद्यापति की पदावली कौन सी भाषा में थी भाई? ये बता दो। ये मैथिली भाषा में थी भाई। ये हमारे क्वेश्चन आंसर थे भाई। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड